पत्रकार जानते हैं एक दूसरे के बारे में, हमारी कनेक्टिविटी ऐसी, हम मिलते जुलते फील्ड साथ में करते हैं, लेकिन कोई किसी के काम में दखलंदाजी नहीं करता। तमाम पत्रकार हम वैसे ही काम करते हैं, जिसको जो समझ में आता है, जिसको जो ठीक लगता है, वो उस तरीके की अपनी खबरें बनाता है, अपने खबरों के वीडियोस बनाता है, लोगों तक वो पहुंचाता है। अब आपके दिमाग में आ गया तो भाई ठीक है, आपको लग रहा है शहर के सारे पत्रकार जो है वो बिल्डरों से पैसा लेते हो, तो आप भी माझी के जीवी बिल्डर हो तो संजय नगर की बिल्डिंग का हिसाब कर दो। अभी जो 2 फ्लोर आपने सोसाइटी की बिल्डिंग में मारे हो उसका हिसाब कर दो। आपके मामू हैं नासिर खान जो केबल चलाते हैं, इंटरनेट का भी केबल चलाते हैं, वो भी अभी एक जीपी बिल्डिंग बना रहे, तो उनका भी मैं कैमरे पे खुलेआम बोलता हूँ, सारे पत्रकार हम खड़े, इतने जीपी काम किए सैफ पठान और उसके घर वालों ने, आओ हमको हफ्ता दो। सर उसमें एक बात ऐसी है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है सर, भाई ये हार का फ्रस्ट्रेशन अभी तक दिए हुए हैं। अरे भाई देखिए, उन्होंने क्या बोला कि पत्रकार जितेंद्र आवाड़ की तरफ झुक जाते, पत्रकार नजीब मुल्ला की तरफ झुक जाते। भाई उस दौरान जितने भी प्रोमिनेंट पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे थे, एक इंडिया अलायंस का उम्मीदवार था, महाविकास आघाड़ी का, एक महायुति का उम्मीदवार था, एक तुम MIM के उम्मीदवार थे, तो जितना कवरेज जिसको देना चाहिए शहर के सभी पत्रकारों ने वो कवरेज सबको दिया। आपने, मैं खुला बोलता हूं, सैफ पठान बाद में बोलेंगे कि अभी इसमें ऐसा बोल रहे वैसा बोल रहे, तो ऐसा नहीं, आपने चंद 4-5 पत्रकारों को उसमें पैकेज दिया और वो इलेक्शन में अक्सर दिया जाता है, ये आम आदमी को भी मालूम है, ये आम आदमी को भी मालूम है। अब रही बात, तो इलेक्शन के दौरान तुमने रफीक कामदर को क्या पैसा दिया? जब रफीक कामदर तुमको पूछ रहा है कि भाई आपका कल का प्रचार का शेड्यूल क्या रहेगा, आपकी कॉर्नर सभा, आपकी पद यात्रा, आपकी गली रैली या आपकी बड़ी सभा जो भी है, हमको एक दिन पहले भेजो, तो बोलता मुझे खुद ही नहीं पता रहता है। उनका कहना क्या था सैफ पठान साहब का कि मुझे खुद ही नहीं पता रहता, वो उम्मीदवार आपको ही कल आपका कहाँ प्रचार होने वाला पता नहीं। उसके बावजूद रिकॉर्डिंग में समीर सैयद खड़े, ये कलीम खड़े हैं, मोइन भाई है, इस तरफ परवेज खड़ा है, उधर कुमेल खड़े, दीपक पीछे खड़े, सब टीम वर्क करके काम कर रहे थे कि 4 लोग यहाँ कवर कर लो, 4 लोग वहाँ कवर कर लो, 4 लोग वहाँ कवर कर लो और एक दूसरे को साझा करो। तो MIM की उस वक्त की चुनावी जितनी भी खबरें थी सुल्तान भाई, हमने साझा करके चलाई। आपने क्या पैकेज दिया? ये कह रहे पैकेज के बाद DDS TV न्यूज पे 10 खबरें हमने चलाई हैं इलेक्शन में, उसके बाद भी, उससे पहले भी। सैफ पठान साहब आप कसम खा करके पूछो, कभी हम लोगों ने एक चाय पिया? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर हमको भी बुला करके कभी, अरे भाई इनके आप बोलते हो कि पैसा मुमरा कौसा में, मुमरा कौसा में, तुमने मुमरा कौसा खबर चलाई, हमने खुद चलाया, कभी शुक्रिया भी नहीं अदा किया, इसलिए कि आप अच्छा काम कर रहे हो, शहर के भलाई का काम कर रहे हो, तो मैंने खबर चलाई। लेकिन आप इतने बड़े बेवफा, और उसके बाद में क्या बोलते हैं एहसान फरामोश, अब उलमा, अरे उलमा को बोल रहे, वो उलमा इशू है। पत्रकार हफ्ता लेते हैं, अब पत्रकार हफ्ता कैसे लेते हैं, हम सुनने में आ जाएगा। बड़ी बात, अरे उलमा क्यों खामोश है शहर के, क्यों चुप बैठे? आना चाहिए ना उन उलमाओं को भी। हाँ, तुम आलिम हो क्या? तुम किसी मुफ्ती का, कारी का, इमाम का, हाफिज का कोई भी मामला तय करने का तुमको शरई अख्तियार है क्या? नहीं है सर। जो उन्होंने वर्ड यूज किया उलमाओ सू, हाँ उलमा सू, बहुत बड़ा उन्होंने बात बोली है, तो उलमाओं को समझना चाहिए ना, ये नहीं समझ में आ रहा है। उलमाओं को समझना चाहिए ना इस बात को। उलमा क्यों खामोश है? उलमा क्यों खामोश है? आज लोकसभा चुनाव गया या विधानसभा चुनाव गया, उसमें उलमाओं के तमाम जमीयतों ने, तमाम उनके रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने, संगठनों ने अगर एक फैसला किया, उसमें 90% जो है उलमा उसमें शामिल थे। अब उस फैसले के तहत अगर उन्होंने अपीलें लोगों से की, जाकर के किया, तो ये उनकी अपनी एक सोच का नतीजा था। उन्होंने हमारी भारतीय राजनीति, हमारे लोकतांत्रिक तमाम तरीके और उसके तहत होने वाले चुनाव के तहत उन्होंने वो काम किया। अब उसमें आप इतना बड़ा लांछन उन पे लगा रहे हो, पत्रकारों पे लांछन लगा रहे हो, मतलब अब कैसा है कि पूरा मुमरा कौसा चोर है। मैं तो ये नहीं बोलूंगा, सैफ पठान के अगर नजरिए की बात करें तो न सिर्फ पत्रकार, न सिर्फ उलेमा, पूरा शहर चोर है, अकेला सैफ पठान वली है। इतने बड़े बड़े धरना प्रदर्शन करने के बाद भी आज तक कोई हल नजर नहीं आया। सैफ पठान द्वारा इतने बड़े बड़े धरना प्रदर्शन करने के बाद भी किसी तरह का कोई हल नजर नहीं आया। नहीं ठीक है, जाने दीजिए, हम राजनीतिक मुद्दा या राजनीतिक सवाल नहीं करेंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है आपने वो जितने भी धरने किए, मुमरा स्टेशन पर आप बैठे,
कब्रिस्तान का अभी तक जो है 7-12 नहीं आया है। आप तोरण पर बैठे 12-12, 15-15 दिन। कौन लोग थे? यही पत्रकार थे जो रोज आपकी खबर चला रहे थे। एक दिन नागा किसी पत्रकार ने शायद ही किया हो। किसी ने कंटिन्यू 4 दिन चलाया, किसी ने 10 दिन चलाया, किसी ने 12 दिन चलाया। सबने कवर किया। क्या आपने दिया? क्या आपने पैसे दिए पत्रकारों को? ये वाइट भाई इन्होंने हमको पैसे, इनका इतना कवरेज किया, इतना कवरेज हम लोगों ने इनका किया, तो क्या ये पैसे दे रहे थे हमको? हाँ, किस तरीके की बातें आप कर रहे हो? आप राज्य के पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी कि सह सचिव बनाए गए हो, तो सह सचिव कितना मैच्योर होना चाहिए? प्रदेश स्तर का एक राजनीतिक दल का पदाधिकारी कितना मैच्योर होना चाहिए? ये अभी तक आपके पल्ले नहीं पड़ी हो। आप जो है आपकी बॉम्बे कॉलोनी की राजनीति से ऊपर जा नहीं पा रहे हो, और आप प्रदेश के स्तर पर चले गए हो। किस हिसाब से असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील, वारिस पठान, ये तमाम जो जिम्मेदार है, क्या सोच करके इनको जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया, जो इतनी अनर्गल और बचकानी बातें करता है, फुहड़ बातें करता है आदमी एक। हाँ, अरे भाई हमारे सामने का बच्चा है, मैं पूरे कैमरे के सामने बोलता हूँ। उसी बॉम्बे कॉलोनी में दाऊद खान मरूम जो है उनका परिवार रहता है, कयूम, वली, इनके साथ में इनके लफड़े हुए, इनका नाम छूटा एफआईआर में दर्ज किया गया। उस वक्त सीनियर पीआई अरुण सोंडे थे यहाँ पर, इनके मामू नासिर भाई, जिनका मैंने बताया जो जीपी बिल्डिंग बना रहे, कोई नहीं लड़ा, ये रफीक कामदार साहब पठान के लिए यहाँ पर लड़ा था। जो जीपी बिल्डिंग है ना संजय नगर में बनाया, तत्कालीन नगर सेवक इनसे 2 फ्लैट मांग रहा था, 2 फ्लैट का 1 फ्लैट इस रफीक कामदार ने करके दिया था। डंके की चोट पर बोलता हूँ, आज भी नगर सेवक जिंदा है और इसी मुमरा में बैठा हुआ है। रफीक बात करते हो। रफीक भाई, जब इनके तड़ीपार को इनको नोटिस मिली थी, हमें सब पत्रकारों ने लेटर दिया था इनके पक्ष में, इनके समर्थन में, फिर इनको तड़ीपार न किया जाए। एक अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, आज वही जो है पत्रकारों को तुम सिला दे रहे हो, खुलेआम अपमानित कर रहे हो। तो हम तो खासकर जो सुप्रीमो है एमआईएम के, उनसे ये अपील करेंगे, विनती करेंगे, ऐसे पदाधिकारी को हटाओ पद से, नहीं तो आपकी पार्टी बिखर जाएगी और मुमरा में कोई एमआईएम का नाम लेने वाला नहीं रहेगा। अरफत भाई, आप क्या कहना चाहोगे? आपने इंटरव्यू किया, क्या उनका नजरिया है? क्यों क्या इस तरीके की किस बातें तरीके हुई? इतना मतलब क्यों इस तरीके से? असल में मैं आपको तो शॉर्ट में बता दूंगा, जो बताना था मतलब हाँ। मैंने बता दिए कि मतलब मैं सिर्फ जो है कि मेरे हाथ में उनकी पीआईएल आई थी, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा एक स्टडी किया। मुझे ऐसा लगा कि उस पीआईएल के अंदर उन्होंने मुमरा कौसा में से 15 बिल्डिंगों को चुनकर उसमें डाला है। मेरे मन में सवाल आया कि ये सिर्फ 15 बिल्डिंगें क्यों, पूरे मुमरा कौसा में हर जगह पे काम चल रहा है। मेरा जब उनको सवाल था कि भाई आपने पीआईएल में किन किन बिल्डिंगों को डाला है, सबसे पहले उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैंने मुमरा, कलवा, दीवा सभी जगह की बिल्डिंगों को उसके अंदर मेंशन किया है। ये इंटरव्यू के अंदर आप लोग देखोगे तो उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है। लेकिन मैंने जब उनको कहा कि भाई मेरे स्टडी और मेरे सोर्सेज के हिसाब से मुझे पता चला है कि सिर्फ 15 बिल्डिंगों का ही जिक्र उसके अंदर किया गया। अरफत भाई, एक तब सवाल उन्होंने है, जो है जैसा कि वो वीडियो में बोल रहे हैं कि जो पत्रकार हफ्ता लेते हैं उनके नाम मेरे पास है, तो आप जी। लिस्ट मांग लेते ना उनसे? पूछा ना उनको, आप पूरा इंटरव्यू देखिए ना, उनको मैंने फौरन जो है कि उनको मैंने क्वेश्चन किया कि आपके पास क्या प्रूफ है, आप बताइए कौन कौन लेता है, क्या है। आप सभी पत्रकारों को बोल रहे, बोले हाँ मैं कैमरे के सामने सभी पत्रकारों को बोल रहा हूं। तो मेरा मतलब उनको पूछने का मकसद सिर्फ इतना था कि भाई मेरी नॉलेज के हिसाब से सिर्फ 15 बिल्डिंग उसके अंदर मेंशन है, अगर और कुछ है तो आप बताइए। अब आप पत्रकार हो, उनके पास पीआईएल की कॉपी होगी, आप उनको बोलो पीआईएल की कॉपी दिखाने के लिए। आपके इंटरव्यू में हमने देखा था, आपने जो पीआईएल नंबर बताया था, जी। वो पीआईएल वो नंबर actually PIL और उनका हाँ, पीआईएल नहीं, नंबर नहीं, बहुत वो- अलग था, नहीं, तो उसको उसके क्या? अंदर दोनों चीजें सही थी। पीआईएल नंबर जो उन्होंने बताया वो सही था, 147/2024, और मेरे पास जो लिखा हुआ था वो पीआईएल का सबमिशन नंबर था। तो उसमें खाली थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। बाकी जो उन्होंने उनको पूछा, अच्छा मेरा अगला सवाल उनको ये था कि भाई पाम रिवरिया के मुद्दे को लेकर, कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर आप इतना हाईलाइट हुए, मुमरा कलवा की पब्लिक, मुमरा कौसा की पब्लिक के बीच में आप हाईलाइट हुए इलेक्शन के टाइम पे, लोग इतना भरोसा करते हैं, तो आज पाम रिवरिया के मुद्दे को आप फलांग के दायरे के इलीगल बांधकाम के ऊपर आ गए, इसके पीछे क्या रीजन है कि वो इतना स्ट्रांग मुद्दा है? मतलब मेरा एक सवाल उनको ये भी था कि आपको नहीं लगता कि रिजर्वेशन का मुद्दा, कब्रिस्तान का मुद्दा, उसके ऊपर पीआईएल डालना ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसके बदले कि 15 बिल्डिंग के ऊपर डाले? तो मतलब उनका ये वो मतलब पता नहीं क्यों मतलब गुस्सा आ गया और पता नहीं क्यों इतना हाइपर हो गए। उन्होंने सीधा मतलब कहा कि भाई सभी पत्रकार लोग पैसा लेते हैं और आप लोग मतलब आपको किसी बिल्डर ने भेजा है, इस तरीके से मतलब वो आनंद फानंद बोलने लगे। मतलब
कहीं ना कहीं उनके अंदर की जो चीजें थी वो सामने आ गई। हाँ, और फिर इलेक्शन से लेकर मैंने उनको एक सवाल किया कि भाई अभी के इलेक्शन में, एमएलए इलेक्शन में, क्योंकि उन्होंने पलटवार किया पत्रकारों के ऊपर के सारे पत्रकार जो है कि जितेंद्र अवार्ड और नजीब मुल्ला के पास चले गए। तो मैंने उनको कहा कि भाई मुमरा की जनता और उल्मा का भी भरोसा आपके ऊपर नहीं है। उल्माओं ने खुले तौर पर जो है कि जितेंद्र अवार्ड का समर्थन किया, तो आप इस वक्त इलेक्शन में खुद को कहाँ देखते हो राजनीति में? तो उन्होंने सीधा उल्माओं के बारे में भी कुछ मतलब गलत कहा, वो सब इंटरव्यू के अंदर मेंशन है।